everyone, welcome to Splendid Teacher. In our today's video, we will going to learn about present continuous tense. In our last video session, we have already discussed about simple present tense. If you haven't seen my video or you need a revision, please go through it. Link are given in the description. So let's start with present continuous tense. सो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, जो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस होता है वहाँ पर हम कौन सा एक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, दैट इज टू बी के एक्सिलरी वर्ब. हमने देखा था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने कौन सा एक्सिलरी वर्ब यूज किए थे, टू डू के, जो थे डू डज, डू और डज. और यहाँ पर कौन सा एक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे, टू बी के, दैट इज एम, इज एंड आर. सबसे पहले हम यहाँ पर देंगे कि एक्सिलरी वर्ब कौन सा कहाँ पर यूज होता है. सो अगर आई ये सब्जेक्ट के प्लेस पर होगा तो वहाँ पर एक्सिलरी वर्ब एम आएगा. उसके बाद ही, शी, इट जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है वहां पर कौन सा एक्सिलरी वर्ब यूज होगा, इज एक्सिलरी वर्ब यूज होगा. और वी, यू, दे अगर ये सब्जेक्ट के प्लेस पर होंगे तो एक्सिलरी वर्ब कौन सा यूज होगा, आर यूज होगा. उसके बाद हम फॉर्म देखते हैं, जो मीन्स सेंटेंस का फॉर्म कैसा होगा, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद जो टू बी के एक्सिलरी वर्ब है सब्जेक्ट को फॉलो करेंगे, दैट इज एम, इज, आर. उसके बाद वर्ब को आईएनजी फॉर्म आएगा वर्ब का एंड प्लस ऑब्जेक्ट, दैट इज अ रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. यहाँ पर देखिए फॉर एग्जाम्पल ही, सो यहाँ पर क्या है, ही, शी, इट. ही के बाद कौन सा आएगा, इज एक्सिलरी वर्ब. सो ही इज राइटिंग अ लेटर, यहाँ पर क्या हुआ, सब्जेक्ट. उसके बाद एम, इज, आर का इज, बिकॉज ही थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो ही, शी, इट के बाद क्या आता है, इज एक्सिलरी वर्ब, सो यहाँ पर इज. उसके बाद राइटिंग वर्ब का आईएनजी फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, दैट इज अ रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. सेम हियर, आई एम ईटिंग एन एप्पल, दे आर स्लीपिंग. जो एक्शन हो रही है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक टाइम लाइन है तो यहाँ पर एक पास्ट एक्शन हुई है, पास्ट है, एक प्रेजेंट और एक फ्यूचर है. ठीक है, तो प्रेजेंट में वो एक्शन अभी भी क्या है, मीन्स स्टिल गोइंग ऑन, ये कंप्लीट हुई नहीं है यहाँ पर. सो वो एक्शन बताने के लिए हम कौन सा टेंस यूज करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस. जो पास्ट के एक्शन वो फ्यूचर में होने वाला है, पास्ट में होने वो नहीं. जो एक्शन अभी कंटिन्यू है, इस समय हम बात कर रहे हैं तब जो एक्शन कंटिन्यू होती है, कंप्लीट नहीं हुई है, वो एक्शन बताने के लिए हम कौन सा टेंस यूज करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस. सो आप उसके बाद हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर देखा और एक्सिलरी वर्ब आई के सामने एम, ही, शी, थर्ड पर्सन सिंगुलर के बाद इज एंड वी, यू, दे इसके सामने आर एक्सिलरी वर्ब यूज करने. उसके बाद उसका फॉर्म भी हमने देखा. हम देखते हैं कि उसका यूज कहाँ पर करना है और कैसे करना है. सो यूजेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, अभी मैंने बताया कि टू एक्सप्रेस एन एक्शन इन प्रोग्रेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. जो एक्शन होती है प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस यूज्ड टू टॉक अबाउट एन एक्शन विच इज हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. वहाँ पर ही होते हैं जो हम बात करते हैं. फॉर मैंने अभी बताया कि यहाँ पर अगर पास्ट होगा, यहाँ पर फ्यूचर होगा, तो ये प्रेजेंट की एक्शन स्टिल कंटिन्यू है, कंप्लीट नहीं हुई है. तब हम कंप्लीट नहीं हुई है बट मीन्स वही जब हम बात करते हैं एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वो एक्शन हो रही है, वो बताने के लिए हम क्या करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस यूज करेंगे. डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम रीडिंग अ बुक. सो क्या हो रहा है, आई एम रीडिंग अ बुक, क्या बता रहे हैं कि नाउ में अभी वो एक्शन क्या है, वहीं पर है, मिस कंप्लीट हुई है, नहीं हुई है और फ्यूचर में भी नहीं होने वाली, वहाँ पर वो एक्शन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है. एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वो प्रेजेंट एक्शन है. सो इसलिए हम यहाँ पर क्या है, जो प्रेजेंट एक्शन होती है, टाइम ऑफ स्पीकिंग होती है, टाइम ऑफ स्पीकिंग पर हो रही होती है वो एक्शन, वहाँ पर वो कंप्लीट नहीं हुई होती है, वहाँ पर क्या यूज करते हैं हम, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस. आई एम रीडिंग नॉवेल दिस डेज. बट कभी कभी क्या होता है कि दिस डेज मीन्स इन दिनों में ये एक्शन हो रही है. सो टेम्परेरी एक्शन होते हैं कि कुछ दिनों से हम कर रहे हैं और अभी भी वो एक्शन कंटिन्यू है. मीन्स अगर मैं एक बुक रीड कर रही हूँ तो 1 वीक हो गया और एक 1 वीक लगेगा वो एक्शन कंप्लीट होने के लिए, तो वहाँ पर भी हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की, बिकॉज वो एक्शन क्या कंटिन्यू हुए, इन दिनों में वो हो रही है एक्शन, वहाँ पर भी हम क्या करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस. सो कहाँ पर यूज करना है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, तो एक्शन टू एक्सप्रेस एन एक्शन इन प्रोग्रेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. प्रेजेंट एक्शन जो टाइम ऑफ स्पीकिंग उस प्लेस पर जब हम बात करें, एक्शन करें एंड वहाँ पर वो एक्शन मीन्स एट अ टाइम ऑफ स्पीकिंग जो एक्शन हो रही है प्रेजेंट में, उसे एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस यूज करते हैं वहाँ पर. और जो एक्शन मीन्स इन दोनों में कंटिन्यूसली हो रही है इन दिनों में और कंप्लीट नहीं हुई, अभी भी कंटिन्यू है, वह उसे भी बताने के लिए हम क्या करते हैं, उस एक्शन को भी बताने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस ही यूज करते हैं. आई एम रीडिंग नोवेल इन नोवेल दिस डेज, तो क्या इन दिनों में मैं एक नोवेल रीड कर रही हूँ. उसके बाद टू टॉक अबाउट एन एक्शन विच विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर बट हैज़ बीन अरेंज्ड ऑलरेडी. क्या हो रही है, कोई एक्शन फ्यूचर में होने वाली है बट वो प्री डिसाइडेड टाइम टेबल का एक पार्ट है,
तो वो भी एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ही यूज़ करेंगे। तो गेस्ट आर कमिंग इन द इवनिंग, कब आने वाले, इवनिंग में आने वाले, बट क्या प्री डिसाइडेड टाइम टेबल का एक पार्ट है, वो भी एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ही यूज़ करते हैं। आई एम लिविंग फॉर इंग्लैंड टू नाइट, सो क्या है, अगर मॉर्निंग में आप बता रहे हो कि मैं आज रात में को इंग्लैंड के लिए निकलने वाला हो, सो वो जो एक्शन होती है वो फ्यूचर में होने वाली है, कुछ घंटों बाद होने वाली है, बट आप बता रही है अभी। सो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग क्या है उसका, तो वहाँ पर वो एक्शन जो होते हैं कि जो फ्यूचर में होने वाली होती है, बट ऑलरेडी अरेंज होती है, प्री डिसाइडेड होती है, प्री डिसाइडेड टाइम टेबल का एक पार्ट होती है, वो भी एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज करते हैं। सो क्या करने हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, टू एक्सप्रेस एन एक्शन इन प्रोग्रेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जो एक्शन हो रही है कंप्लीट नहीं हुई एट द प्रेजेंट में, वो बताने के लिए, मीन्स टाइम ऑफ स्पीकिंग में एक्शन कंटिन्यू है, कंप्लीट नहीं है, वो बताने के लिए क्या करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। उसके बाद जो इन दिनों में भी एक्शन हो रही है, कुछ दिनों में से कि 1 वीक से नोवेल रीड करिए और एक 1 वीक लगेगा उसे कंप्लीट होने में, तो ये कंटिन्यू एक्शन हो रही है, तो उसे भी बताने के लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज करते हैं। उसके बाद जो टॉक अबाउट एन एक्शन विच विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर बट हैज़ बीन अरेंज्ड ऑलरेडी, प्री डिसाइडेड टाइम टेबल का एक पार्ट होती है, फ्यूचर में होने वाली है, उसे भी एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ही यूज करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन इन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, क्वेश्चन फॉर्मिंग हमने देखा था, सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी हमने क्वेश्चन फॉर्मिंग देखा था कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं, एसनो टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड डब्ल्यूएच टाइप ऑफ क्वेश्चन सेम ईयर। सो एसनो टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड डब्ल्यूएच टाइप ऑफ क्वेश्चन, सो एसनो टाइप ऑफ क्वेश्चन सेम ईयर, बिगिन विथ एक्सिलरी वर्ब। सो यहाँ पर एक्सिलरी वर्ब कौन से, एम, इज एंड आर। एसनो टाइप ऑफ क्वेश्चन किसके लिए पूछे जाते हैं, कन्फर्मेशन के लिए, और डब्ल्यूएच टाइप ऑफ क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन लेके, जो कन्फर्मेशन होता है यस से होता है उसका आंसर, नहीं तो नो होता है कि कन्फर्म करने के लिए हाँ है या ना है, सो उसके लिए यस नो टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो इन्फॉर्मेशन होती है डीप इन्फॉर्मेशन के लिए, उसके लिए डब्ल्यूएच टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पर देखिए ही इज टेलिंग देम अ स्टोरी, सो इसका क्या है कि हमें क्या करना है, एस नो टाइप ऑफ क्वेश्चन बनाना है। सो इज कहाँ से होते हैं, एक्सिलरी वर्ब से ही स्टार्ट होते हैं। इज ही टेलिंग देम अ स्टोरी, क्या वो उन्हें स्टोरी बता रहा है, यस ही इज टेलिंग देम अ स्टोरी। तो क्या हुआ यहाँ पर, ये ऐसे हमें इसनो टाइप ऑफ क्वेश्चन बनाने, क्या पहले ही क्या होता है, एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है हमेशा, कौन सा भी इसनो टाइप ऑफ क्वेश्चन तो एक्सिलरी वर्ब से ही वो बिगिन होता है। सो यहाँ पर एक्सिलरी वर्ब इज, उसके बाद सब्जेक्ट, देन वर्ब का आईएनजी फॉर्म एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस दैट इज ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दे आर प्लेइंग अ टेनिस, आर दे प्लेइंग अ टेनिस, क्या वो टेनिस खेल रहे हैं, यस दे आर प्लेइंग अ टेनिस। तो यहाँ पर एक कंफर्मेशन के लिए स्नो टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसका फॉर्म है हमें ये याद रखना है, कैसे बनाने स्नो टाइप ऑफ क्वेश्चन, हमेशा एक्सिलरी वर्ब से ही स्टार्ट होते हैं। उसके बाद बिगिन विथ डब्ल्यूएच वर्ड, डब्ल्यूएच टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑब्वियसली बिगिन विथ डब्ल्यूएच वर्ड से। उसके बाद क्या आएगा, जो इस टेंसेस के जो टेंसेस है अकॉर्डिंग टू टेंस, जो एक्सिलरी वर्ब है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में कौन से थे, डू डज, तो यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में कौन से, एम इज आर, उसके बाद सब्जेक्ट वो बायनजी। यहाँ पर देखो आई एम वॉचिंग अ मूवी ऑन संडे, सो क्या होगा इसका क्वेश्चन कि व्हाट आर यू डूइंग ऑन संडे, what are you doing on Sunday, so I am watching a movie on Sunday, so watching a movie इसका आंसर है। so क्या हुआ, ये WH वर्ड से स्टार्ट हुआ, उसके बाद अकॉर्डिंग टू द जो सब्जेक्ट है एक्सिलरी वर्ब है आर, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद वर्ब का आईएनजी और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। सो यहाँ पर हमने देखी फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन, दैट इज एस नो टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड डब्ल्यूएच टाइप ऑफ क्वेश्चन। ऑलवेज बिगिन विद एस नो टाइप ऑफ क्वेश्चन एक्सिलरी वर्ब, और डब्ल्यूएच टाइप ऑफ क्वेश्चन डब्ल्यूएच वर्ड से, उसके बाद एक्सिलरी वर्ब फॉलो करते, सब्जेक्ट वर्ब आईएनजी एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। उसके बाद हम देखेंगे नेगेटिव इन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, नेगेटिव सेंटेंस करने कैसे बनाना है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। तो उसका फॉर्म है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नॉट प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जो स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का, हर एक मीन्स टेंसेस का सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, उसके बाद एक्सिलरी वर्ब के बाद हमेशा नॉट आता है, ये हमें याद रखना है, एक्सिलरी वर्ब के बाद ही नॉट लगता है नेगेटिव सेंटेंस में। यहाँ पर देखिए द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, द बॉयज सब्जेक्ट एक्सिलरी वर्ब यहाँ पर आया आर, उसके बाद प्लेइंग वर्ब आईएनजी एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो क्या है, द बॉयज आर नॉट प्लेइंग टेनिस, तो क्या करे, वो टेनिस नहीं खेल रहे, क्या कर रहे, क्रिकेट खेल रहे, तो ये इसका नेगेटिव हुआ। इसके बाद क्या हुआ, आर, तो बॉयज आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट हुआ, तो ये क्या होगा, सेंटेंस मिस रॉन्ग होगा, बिकॉज इस सेंटेंस में बताया गया कि वो क्रिकेट खेल रहे, उसका हमें नेगेटिव बनाना है। तो यहाँ पर कहेंगे द बॉयज आर नॉट प्लेइंग टेनिस, वो टेनिस नहीं खेल रहे, क्या खेल रहे, क्रिकेट खेल रहे। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें याद रखना है कि एम इज आर जो एक्सिलरी वर्ब होते हैं उसके बाद ही नॉट आता है, कौन सा भी टेंसेस होगा
अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा तो वहाँ पर डू डस के बाद नॉट आया था, तो यहाँ पर क्या एम इज आर के बाद नॉट आएगा। वर्ब का आईएनजी फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट में चेंज क्यों करते हैं, बिकॉज इस सेंटेंस का हमें क्या बनाना है, नेगेटिव बनाना है। तो बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट हमें यहाँ पर बताया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, द बॉयज आर नॉट प्लेइंग टेनिस, वो टेनिस नहीं खेल रहे, क्या खेल रहे, क्रिकेट खेल रहे हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, एक जो स्ट्रक्चर है ये हमें याद रखना है। मैंने हमें क्या, आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर है ये जो याद रखना है। अगर आप देखेंगे तो हर एक मिस टेंस के बाद मैंने उस टेंस में उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होगा, प्रेजेंट में भी, सिंपल प्रेजेंट में भी मैंने दिखाया था, यहाँ पर भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का उसका जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस एमिजार प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद यहाँ पर मैंने यस नो टाइप ऑफ क्वेश्चन और उसके बाद डब्ल्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन का भी स्ट्रक्चर कैसे होगा, ये भी मैंने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना कर दिया है। और यहाँ पर नेगेटिव टेंस, नेगेटिव उसका कैसे फॉर्म करना है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का, उसका भी मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक स्ट्रक्चर दिया है। आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर मैंने इसलिए दिया है कि ये आप को ईजी होगा याद रखने के लिए। अगर आप इस स्ट्रक्चर को याद रखेंगे तो आपको क्या होगा कि आप कभी भी रिवाइज कर सकते हैं। आपके पास पेन पेंसिल नहीं होगा, अगर घर पर नहीं होंगे, स्टडी नहीं करते होगे, कहीं पर भी बैठे बैठे आप क्या कर सकते हैं कि रिवाइज कर सकते हैं। इस स्ट्रक्चर को याद रखकर में आप कौन से भी टेंस के सेंटेंस बना सकते हैं। सो क्या अगर वो सेंटेंस राइट है रॉन्ग, सो क्या होता है कि आप इमीडिएटली कह सकते हैं, उस स्ट्रक्चर को याद करके आप चेक कर सकते हैं कि हाँ ये राइट है, मैंने जो अभी बात की, मैंने अभी जो सेंटेंस बनाया वो राइट है। सो आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर, थ्रू दिस स्ट्रक्चर आप क्या कर सकते हो कि आपकी इंग्लिश की स्पीकिंग की स्किल और राइटिंग की जो स्किल है विदाउट ग्रामेटिकल मिस्टेक, वो अच्छे से इंप्रूव कर सकते हो। अभी हमने यहाँ पर फिनिश किया नेगेटिव टेंस से। सो यहाँ पर एक शॉर्ट रिविजन लेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की। यहाँ पर देखिए, ही इज ड्रिंकिंग अ मिल्क, ये क्या है, सब्जेक्ट, उसके बाद एक्सिलरी वर्ब आया, उसके बाद वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सो ये वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट है, ही इज ड्रिंकिंग मिल्क। अभी इसका क्या करेंगे, हम नेगेटिव बनाएंगे। तो नेगेटिव क्या, ही इज नॉट ड्रिंकिंग अ मिल्क, क्या ही इज नॉट ड्रिंकिंग, क्या हुआ, सब्जेक्ट, उसके बाद एमिजार का इज आया, उसके बाद नॉट प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ही इज नॉट ड्रिंकिंग अ टी, सॉरी। सो यहाँ पर ही इज ड्रिंकिंग अ मिल्क क्या है, उसका हमें नेगेटिव है, ही इज नॉट ड्रिंकिंग अ टी, वो क्या कर रहा है, टी नहीं ले रहा है, ही इज ड्रिंकिंग अ मिल्क। उसके बाद यस नो टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑलवेज बिगिन विद एक्सिलरी वर्ब, इज ही ड्रिंकिंग अ मिल्क, यस ही इज ड्रिंकिंग अ मिल्क। डब्ल्यूएच टाइप ऑफ क्वेश्चन, व्हाट इज ही ड्रिंकिंग, ही इज ड्रिंकिंग अ मिल्क। सो यहाँ पर क्या हो, स्नो टाइप ऑफ क्वेश्चन, जो एक्सिलरी वर्ब होता है इज ओ आया, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब आईएनजी प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस एंड प्लस ये जो क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद वर्ड डब्ल्यू एच वर्ड, उसके बाद जो एक्सिलरी वर्ब है वो इज आया, उसके बाद ही दैट इज अ सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब आईएनजी एंड प्लस जो क्वेश्चन मार्क है वो। सो क्या हुआ, यहाँ पर हमने देखा कि नेगेटिव यस नो टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड डब्ल्यू एच टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो यहाँ पर मैंने क्या, ये नीचे स्ट्रक्चर लिखे है, उसके ऊपर जो उसके आंसर है, यस नो टाइप ऑफ क्वेश्चन इस सेंटेंस का, यस नो टाइप ऑफ क्वेश्चन इस सेंटेंस का, डब्ल्यू एच टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो अगर ये स्ट्रक्चर आप याद रखेंगे तो आपको बनाने के लिए भी उस बहुत सिंपल होगा, आसान होगा, कभी भी याद कर सकते हैं, कहीं पर भी बना सकते हैं। सो आज हमने देखे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अगर आपको लगता है मेरा वीडियो आपके लिए यूजफुल है, आपको पसंद आया, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियोस। थैंक यू।